माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे कोडरमा हजारीबाग नवनिर्मित रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करें। और इस तरह ये वर्षों का सपना साकार हुआ। हौसला सफलता की बुनियाद होती है और उसी हौसले उत्साह का प्रतिमूर्ति है हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी। सभी को प्रोत्साहित व दिशा निर्देश की कृपा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। बस नीलांबर पीतांबर की ये पवित्र धरती पर जोहार। मंच पर विराजमान झारखंड के राज्यपाल श्री, झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान रघुवर दास जी, भारत सरकार में मेरे साथी रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी, रेल राज्य मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, यहीं के सांसद, इसी धरती के संतान, मंत्री परिषद के मेरे साथी जयंत सिन्हा जी, झारखंड के ही संतान, मंत्री परिषद के मेरे साथी, आदिवासियों के मसीहा श्रीमान सुदर्शन भगत जी, लोकसभा सांसद श्रीमान रविंद्र जी,
और जिनके विशेष आग्रह पर आज मैं आपके बीच पहुंचा हूं, वो हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान यशवंत सिन्हा जी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इंजन का ब्यूगल सुनने के लिए 16 साल से आपके कान तरस रहे थे ना। हर दिन आपको लगता होगा हाँ यार, आज तो शायद इंजन की आखिरकार कान की भी प्यास आज बुझ गई। अभी अभी विधानसभा के चुनाव पूर्ण हुए। उस चुनाव के समय मुझे झारखंड में भ्रमण करने का अवसर मिला था, हजारीबाग आने का अवसर मिला था और बाद में आपने भारी बहुमत से झारखंड में जो सरकार बनाई, उस शपथ समारोह में मैं आकर के झारखंड की जनता का धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया। वेदर खराब हो गया, जहाज चल नहीं पाया और मैं आपके सपनों की जो सरकार बनी उसमें शरीक नहीं हो पाया था। लेकिन आज नई सरकार बनने के बाद पहली बार आया हूं। मैं झारखंड की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। लंबे अरसे के बाद झारखंड को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है और मैंने लोकसभा के चुनाव के समय भी आपको कहा था, विधानसभा के चुनाव में भी कहा था, सामान्य रूप से इसके पहले जो राजनीतिक दलों का चरित्र रहा था, राजनेताओं का चरित्र रहा था, उसमें नेता वादे बुलाना चाहते थे, लेकिन मैं सामने होकर के वादा याद कराना चाहता हूं। मैंने आपको वादा किया था कि आपने जो मुझे प्यार दिया है, मैं सूद समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा। और मैं आज आपके सामने मौजूद हूं। भाइयों बहनों, एक रेल 21वीं सदी में 80-90 किलोमीटर का फासला, उसे देखने के लिए ये लाखों की भीड़ जमा हो जाए, ये भी अपने आप में एक अजूबा है। आजादी के 60 साल के बाद हजारीबाग एक कोई छोटी पंचायत नहीं है, एक बड़ा शहर है, लेकिन वो भी रेल के लिए तरसता रहा। विकास किस गति से चला है, विकास किस दिशा में चला है और विकास किन लोगों का हुआ है, उस इतिहास को मैं खोलना नहीं चाहता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड में ये आज उमंग उत्साह में देख रहा हूं हजारीबाग में।
उसका मुझे भली भांति अंदाज आ गया था। मैं यशवंत सिन्हा जी से बहुत सालों से परिचित हूं। सरकारी अफसर के नाते अनेक पदोन्नति उन्होंने देखी है, अनेक पद ग्रहण किए हैं। राजनीति में आने के बाद सरकार में उच्च पदों को प्राप्त किया है। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि मंत्री के नाते शपथ लेने के बाद उनको जितना आनंद हुआ होगा, उससे ज्यादा आनंद आज इस ट्रेन के चलने से उनको हुआ है। जब वो मुझे आग्रह करने आए तो मैं उनके शब्द नहीं सुन रहा था, मैं बड़ी बारीकाई से उनका चेहरा देख रहा था। मैं बराबर आंखों में आंखें मिला करके देख रहा था और मैं अनुभव कर रहा था कि जैसे यशवंत सिन्हा के भीतर का बालक उछल रहा है, एक बालक मन उछल रहा है। और मैं देख रहा हूं एक बालक को अपनी चीज मिल जाए और जो आनंद होता है, वो आनंद मैंने यशवंत सिन्हा जी की आंखों में देखा था। सार्वजनिक जीवन में काम करते करते एक प्रमुख सपना जब साकार हो जाए, तब राजनीति का जीवन भी धन्य हो जाता है। और आज यशवंत सिन्हा जी, जिनके प्रयत्नों के कारण अटल जी की सरकार में अटल जी ने खुद ने आकर के जिस योजना का आरंभ करना तय किया था, आज उस योजना को पुनराहुति के समय मुझे आने का अवसर मिला और रेल पटरी पर चलने लग गई। मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई धन्य पल नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, ये रेल की पटरी, ये रेल के डिब्बे, ये सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है। आने जाने के साधन तो और भी मिल जाते हैं। हमारे देश में रेल, जिसका सही अर्थ में मूल्यांकन पिछली सरकारें नहीं कर पाई, उसके महात्म्य को समझ नहीं पाई, उनके लिए तो हर बजट में इतनी ट्रेन बढ़ाएंगे, इतने डिब्बे बढ़ाएंगे, इतने पैसेंजरों को ज्यादा देंगे, इतने स्टेशन पे स्टॉप बढ़ाएंगे, एक गाड़ी तेज गति से जाती है उसको रोक देंगे, 4 नए स्टेशन पर खड़ी कर देंगे। इसी के आसपास देश की रेल यात्रा चली। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, शरीर में जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी की ताकत होती है, भारत के अर्थतंत्र में रेलवे ये रीढ़ की हड्डी की तरह पूरे देश के अर्थतंत्र को चला सकता है, अर्थतंत्र को गति दे सकता है। और इसलिए हमारी सरकार के लिए रेलवे का विकास वो जन सुविधा के लिए तो है, लेकिन रेलवे का विकास राष्ट्र के विकास के लिए भी है, राष्ट्र को गति देने के लिए भी है और राष्ट्र को नए नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित दिशा निर्धारित करने के लिए भी है। और इसलिए हम रेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में रेल में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो भारत में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज हमारे देश की रेल जिस स्पीड से चल रही है, उससे 2 गुना 4 गुना स्पीड से चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? आज जहां रेल पहुंची नहीं है, वहां पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? आज रेल में जो सुविधाएं हैं, वो आगे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? भाइयों बहनों, हम रेल में गति बढ़ाना चाहते हैं, हम रेल का व्याप बढ़ाना चाहते हैं, हम रेल में आधुनिक टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, हम रेल में सामान्य से सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए रेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनता का जब सहयोग मिलता है, ये रेल की पटरी
यहां के अगर किसानों ने मदद नहीं की होती तो रेल की पटरी कहां लगने वाली थी, और किसानों ने योगदान न दिया होता तो इतने बड़ी भीड़ का आनंद कहां आता। और इसलिए जिन किसानों ने रेल लगाने के लिए जमीन दी है, मैं आज उन किसानों का भी अभिनंदन करता हूं कि आपने आने वाली पीढ़ियों की बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत बड़ी सेवा की है। विकास के लिए आपका योगदान सदा सर्वदा याद रहेगा। भाइयों बहनों, झारखंड दो चीजें अगर कर लेता तो शायद झारखंड आज हिंदुस्तान का सबसे धनवान प्रदेश होता। जो ताकत ऑस्ट्रेलिया में है वो सारी ताकत झारखंड में है, ये मैंने चुनाव के समय कहा था। आपके पास इतनी प्राकृतिक संपदा है, आपके पास ऊर्जा के भंडार पड़े हैं। मैंने कहा था अकेला झारखंड हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। दो चीजें अगर ढंग से हो जाती, एक, आपके पास जो प्राकृतिक संपदा है, कोयला है, आयरन ओर है, उसके साथ रेल और रोड की कनेक्टिविटी होती। हिंदुस्तान के हर कोने में यहां से रेल जाती, हिंदुस्तान के हर कोने में यहां से रोड जाता, तो ये जो आपकी संपदा है उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती, ये प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश बन जाता। और इसलिए मेरी झारखंड के नागरिकों से भी आग्रह है, आप रेल और रोड के काम को झारखंड में जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए, जितनी सुविधा प्रदान कर सकते हैं करिए। आपकी आने वाली अनेक पीढ़ी सुखी हो जाएगी। ये ताकत इस इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और इसलिए रेल मंत्री ने, रेल विभाग ने राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। हम आने वाले दिनों में झारखंड में रेल की पूरी तरह जाल बिछाना चाहते हैं, ताकि हिंदुस्तान के साथ झारखंड पूरी तरह जुड़ जाए। भाइयों बहनों, इन दिनों कोयले की नीलामी की बड़ी चर्चा हो रही है। मैं झारखंड वालों को आज जगाना चाहता हूं। मैं झारखंड के मेरे भाइयों बहनों आज आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहता हूं। आप भी करेंगे ना? आप भी करेंगे ना? आपको पता होगा कुछ महीने पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया था, और महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि ये जो कोयले की खदानें दी जा रही हैं, इसमें ईमानदारी नजर नहीं आती है, गफलेबाजी दिखती है। और इसलिए पुरानी सरकार ने जो 204 कोयले की खदानें दी थी, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे। याद है आपको? रद्द कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? इन 204 खदानों में 40 खदान झारखंड की है। कितनी? 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 40 खदानें झारखंड की है। और आप देखिए, जिन्होंने पाप किया था, झारखंड की ये संपत्ति को लूटा था, हिंदुस्तान की संपत्ति को लूटा था, और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आंख लाल की थी, इनके चेहरे पर शर्म का नामो निशान नहीं है।
इतना बड़ा पाप किया, देश को इतना नुकसान किया, उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। किसी पुरानी सरकार के व्यक्ति ने अपनी गलती मानी है क्या? अपने किए हुए पाप को स्वीकार किया है क्या? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, इतनी सारी कोयले की खदान आपके पास है, इतना कोयला जाता था, सालों से जाता था। आपको पता है क्या कि कोयले से पैसा आता था क्या? बताइए ना भैया, एक भी रुपया आता था क्या? आपके खजाने में जाता था क्या? तो कहां जाता था? कौन खाता था? और जब मैं लोकसभा में कोयले की चोरी पर बोलता था तो हमारे विरोधी बड़े नाराज हो जाते थे, और हमारे विरोधियों को मदद करने वाले जितने बाजे बजाने वाले थे वो भी मोदी को गालियां देने के लिए मैदान में उतर आते थे। भारत के सीएजी ने कहा था कि कोयले की खदानें मनमर्जी से दे दी गई हैं, जनता के पास अंधेरे में जनता को रख करके किया गया है, कोई ट्रांसपेरेंट पद्धति का उपयोग नहीं किया गया है, और उसके कारण भारत की तिजोरी को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, ऐसा सीएजी ने कहा था। जब सीएजी ने कहा तो लोग सीएजी की मजाक उड़ाते थे, सीएजी की आलोचना करते थे, और संसद में उस समय की सरकार के लोग तो जीरो की एक थियरी बताते थे, जीरो की थियरी समझाते थे। मैं जरा देश को डुबोने वाले, देश को अंधेरे में रखने वाले उन लोगों से आज जवाब मांगती है जनता। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी पिछले 10 साल में झारखंड की इस महामूली संपत्ति कोयले की खदान क्या 10 साल में कभी नीलामी हुई थी? जरा पूरी ताकत से बताइए ताकि उनको पता चले, चोर लुटेरों लोगों को। क्या कभी नीलामी हुई थी? क्या नीलामी में से एक नया पैसा भी आया था? ये खदान लोगों को मुफ्त में दे दी गई थी? पर्दे के पीछे कोई कारोबार हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। आपका कोयला गया, आपको कुछ मिला, ये बेईमानी थी कि नहीं? ये भ्रष्टाचार था कि नहीं? देश की जनता के साथ धोखा था कि नहीं? भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में कहा कि 204 ये जो कोयले की खदानें हैं उसको रद्द कर दिया जाए। हमारी सरकार नई थी, लेकिन हमने तय किया ईमानदारी से काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे, और जी भर करके जूझेंगे, जूझने की ताकत लेके करेंगे। और आप देखिए, 4 महीने के भीतर भीतर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई, और इसी फरवरी महीने में हमने नीलामी शुरू कर दी। झारखंड में 40 खदानों की नीलामी करनी है। अभी कितनी खदानों की नीलामी हुई मालूम है क्या आपको? कितनी हुई? सिर्फ 2 की हुई है, 2 की। अभी तो पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ 2 खदानों की नीलामी हुई है, और पूरे हिंदुस्तान में
204 में से सिर्फ 15 खदानों की नीलामी हुई है। 204 में से सिर्फ 15 खदानें। सीएजी ने कहा था कि 204 खदानें अगर उसकी नीलामी हुई होती तो 1,86,000 करोड़ रुपया आता। हमने सिर्फ 15 की नीलामी की और 15 की नीलामी में कितना पैसा आया मालूम है? कितना मालूम है? नहीं है ना मालूम? ये बात बताते ही नहीं है। टीवी पे आया क्या? नहीं आया। अखबार में आया क्या? एक कोने में आया। इतना अच्छा काम हुआ, ईमानदारी का काम हुआ, लेकिन वो टीवी पे नहीं दिख रहा है। आपको मैं बताता हूं भाइयों, 15 खदानों की नीलामी हुई और नीलामी में पैसा आया 75,000 करोड़ रुपया। कितना आया? जरा 10 बार बोलना पड़ेगा ताकि पता चले। ये टीवी वाले दिखाते नहीं है, न दिखाएं उनकी मर्जी। अखबार वाले छापे न छापे उनकी मर्जी। 15 खदानों की नीलामी का कितना आया? 15 खदानों की नीलामी का कितना आया? 15 खदानियों का नीलामी का कितना आया? इन 15 में 2 झारखंड की है, सिर्फ 2, बाकी तो 38 बाकी है। इन 2 का कितना आया मालूम है? मालूम है? ये भी पता नहीं है आपको। बताइए, आपका पैसा आपको मिला, आपको पता नहीं। भाइयों बहनों, ये जो 2 खदानों का नीलामी हुई है उसमें से झारखंड को 12,500 करोड़ रुपया मिला है। 12,500 करोड़। ये पैसा चोरी होता था, ये पैसा किसी की जेब में जाता था, ये पैसा बेईमानी होती थी। भाइयों, ये रुपया आपके पास वापिस आए हैं। मुझे बताइए, मैंने सूद समेत लौटाया कि नहीं लौटाया? आपका वादा पूरा किया कि नहीं किया? आपने एक ईमानदार सरकार चुनी, उस ईमानदारी का आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? देश को ईमानदार सरकार चाहिए, देश को ईमानदार कारोबार चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने से काम नहीं होता है, ऐसी योजनाएं बनानी पड़ती हैं ताकि भ्रष्टाचार से अपने आप मुक्ति मिलना शुरू हो जाए। ये काम हमने करके दिखाया है। जो कोयले में से आपको एक नया पैसा नहीं मिलता था, उस झारखंड को 2 खदानों से 12,500 करोड़ रुपया। जब 40 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हिसाब लगा सकते हो? सीएजी ने कहा था उससे भी अनेक गुना अकेले झारखंड को हो जाएगा। भाइयों, सीएजी का हिसाब भी गलत निकल गया। इतनी बड़ी मात्रा में आज जो हिसाब लगाए ना, तो शायद जब 204 का नीलामी होगा, पता नहीं आंकड़ा कहां पहुंचेगा। कोई कहता है 5 लाख पहुंचेगा, कोई कहता है 7 लाख करोड़ पहुंचेगा, कोई कहता है 8 लाख करोड़ पहुंचेगा, कोई कहता है 10 लाख करोड़ पहुंचेगा, कोई कहता है 15 लाख करोड़ पहुंचेगा। मुझे मालूम नहीं है कितना पहुंचेगा, क्योंकि नीलामी जब होगी तब पता चलेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि सीएजी ने कहा था उससे तो अनेक गुना मिलेगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। भाइयों बहनों, चुनाव के समय में कहता था ये देश मैं लूटने नहीं दूंगा। कहता था कि नहीं कहता था? रेडियो पर, टीवी पर बार बार आता था कि नहीं आता था? आज दोबारा मैं कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये देश मैं लूटने नहीं दूंगा। ये देश मैं लूटने नहीं दूंगा। भाइयों, इस देश पर गरीबों का अधिकार है, इस संपत्ति पर गरीबों का अधिकार है। सरकारी खजाना अगर काम आएगा तो गरीबों के काम आएगा। भाई,
मुझे गरीबों की जिंदगी बदलनी है, मुझे गरीबों को रोजगार देना है, मुझे गरीबों के घर में दिया जलाना है, रोशनी पहुंचानी है, मुझे गरीबों के घर में शिक्षा पहुंचानी है। भाइयों बहनों, गरीबी से मुक्ति पाने के लिए, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए औजार देने पड़ेंगे, उसके हाथों में ताकत देनी पड़ेगी, उसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। कोई गरीब न गरीब रहना चाहता है, न ही कोई गरीब अपनी आने वाली पीढ़ी को गरीबी विरासत में देना चाहता है। वो अवसर की तलाश करता है। हमारी सरकार अवसर देना चाहती है, अवसर पैदा करना चाहती है, रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है, और उसी के द्वारा हिंदुस्तान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मेरे झारखंड के प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको रेल की सौगात मिल गई, और मुझे मालूम है मेरा रेल से जरा नाता ज्यादा ही है। मुझे याद है छोटे गांवों में रेल की पटरी और रेलवे स्टेशन ये लोगों के लिए टूरिज्म का डेस्टिनेशन होता है। सैकड़ों लोग शाम के समय टहलने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते। ट्रेन है या नहीं है, नहीं आती, एक आध ट्रेन आती है, लेकिन पटरी पर चलते हैं अनेक लोग। आप देखोगे छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि छोटे शहर में घूमने फिरने के लिए यही जगह होती है। भाइयों बहनों, रेलवे हमारे देश के जीवन में इस प्रकार की जगह बनाई है, लेकिन पहले सरकारें इसे पहचान नहीं पाई है। मैं ये मानता हूं कि देश के अर्थतंत्र को एक ताकत देने वाला क्षेत्र रेलवे है। लाखों लोगों को रोजगार देने की ताकत रखता है रेलवे। भारत के आर्थिक विकास को गति देने का सामर्थ्य है रेलवे, और उस काम में हम लगे हैं। मैं फिर एक बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड बनाया था, रघुवर दास जी की सरकार झारखंड को आन बान शान से आगे ले जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार श्रीमान यशवंत जी को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको झारखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आइए हमारे साथ चलिए, कंधे से कंधा मिला करके चले, विकास की नई यात्राओं को लेकर के आगे बढ़े, और झारखंड को हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की स्थिति में ला करके रखे। इसी सपनों को लेकर के चले। फिर एक बार आपको बहुत बहुत जोहार। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज सब दूर पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। नए रंगों से नई कहानी लिखेंगे, भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम वो नहीं जो सिर्फ बातें करते हैं, कर्म करने में विश्वास रखते हैं, करके दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, आपका हम सबका बहुत हौसला बढ़ा। आपके हृदय रूपी सीपी में ये प्यार, ये अपनापन, मधुर स्मृति बनाए रहे, समाये रहे।